हर तरफ तकरारों का शोर, मोहल्ले नफरत के हर ओर, हवा में इतना ज़्यादा जहर, सांस की उलझी उलझी डोर। फिर ये भी है कि हादसों की जद में है, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। ये दो चीज़ें मैंने आपको सुनाई। मेरा आपसे चर्चा ये करना है आज, दोनों शब्द से ही बना है, दोनों पंक्तियां जो है उसमें शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो शब्द होता क्या है, शब्द बनते कैसे हैं, शब्द आते कहाँ से? नहीं, मैं ग्रामेटिकली शब्द की बात नहीं कर रहा। शब्द जिससे विचार प्रकट किया जाता है आपस में जोड़कर, शब्द हो गया। विचार कैसे बनते हैं, विचार आते कहाँ से हैं, विचार होते क्या हैं? तो विचार धारणाओं से बनते हैं। जिस तरह की हमारी धारणा होती है, धारणा का मतलब जिस तरीके के परिवेश में, जिस तरीके के माहौल में, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस में, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपका विचार भी वैसा ही बनता है। तो विचार धारणाओं से आते हैं। चूँकि आपका धारणा ऐसा हो जाता है तो विचार धारणाओं से आते हैं। हम जिस धारणा को मानते हैं विचार वैसे ही बनते चले जाते हैं, और उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस शब्द की आज बात कर रहा हूँ। अब जानते हैं शब्दों का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। असल में ना, शब्द में बड़ी शक्ति होती है, बहुत बहुत ताकत होती है शब्द में। यही शब्द है, आप ही का कहा गया शब्द किसी के चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ जाता है, किसी के चेहरे पे क्रोध का भाव उत्पन्न कर देता है। यही शब्द, ये शब्द की ताकत है, आपकी ताकत नहीं है। ये आपके द्वारा कहे गए शब्दों की शक्ति होती है। आप किसी को भी शब्द से चोटिल, घायल, अपंगु, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं सिर्फ अपने शब्द से। शब्द एक बहुत बड़ा हथियार है। यह हथियार, यूँ कहें हथियार बन सकता है अगर इसका हम इस्तेमाल सावधानी पूर्वक नहीं करें तो। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और कहो कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी। आपके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक कि हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसका इफेक्ट हमारे भीतर पड़ता है। हर विचार का प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता ही पड़ता है। हर तरह के विचार का हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण हमारे भीतर रासायनिक परिवर्तन होता है, जिससे हमें हंसी, खुशी या गम की अनुभूति होती है। इसके उलट यदि हम किसी की बुराई करते हैं, उसके चेहरे पे गुस्सा या दुख का भाव दिखाई देता है। जैसे आप किसी को बोलो, तुमसे घटिया आदमी आज तक मैंने देखा नहीं है, इस तरीके से काम किया जाता है। बुद्धिहीन व्यक्ति, उसका रिएक्शन आपके प्रति क्या होगा, उसके आप चेहरे के भाव को देख करके स्पष्ट समझ सकते हैं। तो अब आप आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे कि शब्द में ताकत कितनी होती है। तो शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते इन सब चीज़ों को, जानते हैं, बस इस रास्ते से थोड़ा सा भटक गए हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि जो भूल चुके हैं उन्हें शब्दों की ताकत का अंदाज़ा लग जाए। हमारे यहाँ लोग हनुमान बन बैठे हैं, हनुमान को अपनी ताकत का
मतलब वो भूल जाया करते थे। उनमें कितनी असीमित ताकत है उन्हें याद नहीं रहता था, किसी भी श्राप के कारण, कोई भी श्राप के कारण। अभी वो महत्वपूर्ण नहीं है इस टॉपिक में। हमारा टॉपिक है शब्द। शब्द होता क्या है, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। जैसे जानना और मानना है तो एक शब्द ही, निश्चित रूप से ये तो एक शब्द ही है। आप किसी चीज़ को जान रहे हो या आप किसी चीज़ को मान रहे हो। जानना और मानना है तो शब्द ही, अंतर क्या है दोनों में। जय और विजय है तो शब्द ही, दोनों में अंतर क्या है। हम लोग पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते विजय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सूक्ष्म बात है, सोचने वाली बात है। हालांकि मैं अभी इस जय और विजय के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर कभी और बात कर लूँगा। फिलहाल चलते चलते इसमें मैं इतना बता दे रहा हूँ कि जय जो शब्द है वो तब उपयोग में लाया जाता है जब किसी को अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। जैसे मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फास्ट फूड खाना नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और मैंने दृढ़ता से निश्चय करके ये सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, या कोई मुझे आशीर्वाद देना चाह रहा हो कि आप ऐसा कर लें, ये मेरा आशीर्वाद है, तो वहाँ पे वो शब्द का प्रयोग करेंगे, तुम्हारी जय हो। विजय जब हम किसी दूसरे पे जीत प्राप्त करते हैं, इस संदर्भ में विजय शब्द का इस्तेमाल करना होता है, उपयोग करना होता है। तो फिलहाल जानना और मानना पे आते हैं। जानना क्या है, मानना क्या है। जानना शब्द और मानना शब्द में बहुत ही गहरा अंतर है। जानना विश्वास की तरफ ले जाता है और मानना अंधविश्वास की तरफ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आग इंसान को या किसी चीज़ को जलाती है, ये आप जानते हैं कि ये आप मानते हैं, आपका जवाब क्या होना चाहिए या क्या होगा आपका जवाब। आप ये बोलोगे कि हाँ मैं मानता हूँ कि आग जलाता है, नहीं ना, आपका जवाब होगा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा। तो वैसा शब्द जो हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाए, अंधकार की तरफ ले जाए, मुसीबत की तरफ ले जाए, उन शब्दों का चयन करने के बनिस्बत ऐसे शब्द का चयन करें जो प्रेमवत हो, जो हमें रोशनी की तरफ ले जाए, आगे की तरफ ले जाए, व्यवहार भी हम अच्छा कर सके दूसरे लोगों के साथ में। अगर पूछा जाए या यूँ कहा जाए कि आप आग से जले, तो आपका जवाब तो यही होगा कि हाँ मैं जानता हूँ आग से जले, आग जलाती है। अगर आप किसी लौ के ऊपर में उंगली को रखोगे तो जलेगी। इसमें मानने का कोई मतलब ही नहीं है ना, इसमें मानने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जान चुके हो इस चीज़ को। और मज़े की बात तो ये है कि इसका चुनाव आपके हाथ में है। आप अंधविश्वास की तरफ जाने वाले हैं या विश्वास की तरफ जाने वाले हैं, इसका चुनाव आपके ही हाथ में है। बस शब्दों का चयन सही रखना है, सही करना है। शब्द आपके सही होंगे तो आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। धन्यवाद।